जरा दिखा देते हैं कि ये फैक्ट्री कितनी बड़ी थी। सामने से तो बिल्कुल इसकी खस्ता हालत नजर आ रही है। कोई 500 करोड़ की कंपनी आपको लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कोई 1000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 1 करोड़ रुपए की कंपनी है और ये कब्रगाह है। आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कब्रगाह के तौर पर। 18 मासूमों को इस कंपनी ने मौत के घाट उतार दिया है। मध्य प्रदेश रो रहा है। मध्य प्रदेश रो रहा है। दुर्गेश आ जाइएगा, इसकी तस्वीर दिखाना है। मध्य प्रदेश आज रो रहा है, कराह रहा है मध्य प्रदेश और इंतजार कर रहा है कि न्याय हो, उसे जस्टिस मिले। लेकिन विस्तार न्यूज पहुंचा है ताकि जस्टिस से पहले दिखा सके कि उसके जिम्मेदार कौन है। ये आप साइड स्ट्रक्चर देखिएगा, इसी फैक्ट्री का ये हिस्सा है। साइड स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं और ये आप देखिए पीछे तक। दुर्गेश आ जाइए मेरे साथ। पहली बार देखिए कई चैनल आकर चले गए, फॉर्मेलिटी सामने से कर दी होगी। मध्य प्रदेश से तो अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन विस्तार न्यूज ने कहा था कि हम पहुंचेंगे और जिम्मेदारी के साथ तमाम चीजें दिखाएंगे, इसलिए हम पहुंचे। पीछे भी जाएंगे। आइए दुर्गेश, मैंने परमिशन ले ली है, मैंने पूछ लिया है स्थानीयों से। और ये देखिए पूरा वाइड में दुर्गेश आप देखिए, दिखाइए, यही है वो फैक्ट्री। और पीछे तक आप देखिए कि कितना बड़ा इसका आकार है। और ये पूरा जो है सील है, ये एरिया पूरा सील है, ये सब कुछ जो है सील है। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो कूड़ा करकट फैला हुआ है। कोई भी हाइजीन का यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर कई जो है भागते हुए कंपनी छोड़ने से पहले जो है यहाँ पर कई तरीके की दवाइयाँ जली हुई दिखाई दे रही हैं। कई तरीके की ये जो है चीज़ें, ये सब लगता है कि मानो सबूत जलाए गए हैं और जाने से पहले वो सारे लोग अपनी इन तमाम करतूतों को छिपा कर यहाँ से जा रहे थे। इस गंदगी को आप देखिए। लेकिन चाहे कितना भी कोई शातिर अपराधी ना हो, भाग नहीं सकते हैं आप। आपके जो सबूत हैं वो बाहर निकलेंगे और जनता आपसे जवाब पूछेगी। दुर्गेश जूम मत करिएगा, बिल्कुल वाइड फ्रेम में एक तस्वीर दिखाइए, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश इन तस्वीरों को देखना चाहता है। उनके बच्चों के साथ कहां पर ऐसी दवाई बनाई गई, ये देखना चाहता है मध्य प्रदेश। इसलिए मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। चारों तरफ मुझे जाना है। ये गंदगी मैंने सैलाब दिखा दिया आपको किस तरीके से दवाएं जलाई गई हैं। अब मैं पीछे वाले हिस्से में इस कंपनी के आ गया हूँ और ये देखिए यहाँ भी वही तालेबंदी, सीलबंदी। और ये देखिए ये पूरा पैक करके चले गए हैं। अंदर ये सब बंद है और ये कंटेनर्स हैं, ये तमाम चीज़ें। ये देखिए दुर्गेश, ये देखिए केमिकल, ये केमिकल देखिए ज़रा, क्या इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था। डाइएथिलीन 46% से ज़्यादा है। ये क्या है, ये कौन से केमिकल है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और अभी तक प्रशासन की नज़रों में नहीं आ रहे हैं। ये केमिकल आप देखिए कितने खतरनाक तरीके के यहाँ पर केमिकल हैं। और ये देखिए ज़रा बोतलें इधर दिखाइए, ये दिखाइए, ये ढक्कन दुर्गेश, ये देखिए शायद यहाँ पर तमाम तरीके से ये टेस्टिंग किया हो इन्होंने। ये सारे जो है बोतल्स हैं और इन पे किसी भी तरीके की ब्रांडिंग नहीं की गई है, मार्किंग नहीं की गई है यहाँ पर। तो यानी किस तरीके से छिपाकर भी चीज़ें हो रही थी, ये कहा जा सकता है। और ये देखिए कह रहे हैं कि सामान कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता चल रहा, तो हम दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ से सामान आया है। ये आरकी फूड प्रोडक्शन लिमिटेड लिक्विड कैरेमल कलर, ये देखिए कैरेमल कलर जो होता है, जो जिससे सिरप रंगीन दिखते हैं, वो यहाँ पर पाया गया है। ये वही बोतल है, ये वही डिब्बा है जो तमाम इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही थी। क्या इसमें तो जहर नहीं था? मालिक को क्या सामने आकर तमाम जिम्मेदारियों को नहीं लेना चाहिए था? उसने नहीं लिया, वो भाग गया। लोग पूछ रहे हैं क्या था, कैसा था, क्यों था, कब था, तो तब आकर हमें बताना पड़ रहा है ऐसा था। ये देखिए कलर इंग्रेडिएंट्स है और इसकी जो है मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक एक्सपायरी डेट है इसकी। इस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें मिलाई गई थी। 1256 किलोमीटर का सफ़र तय करके विस्तार न्यूज़ पहुंचा है चेन्नई, और फिर चेन्नई से हमने 50 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। तो कुल मिलाकर 1306 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम यहाँ पर पहुँचे।
ये देखिए बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ। ये अन्ना, ये किसका बिल्डिंग है? मालूम नहीं है। इनका नहीं है ना। तो ये जो है ये इनकी अलग की बन रही है। और ये देखिए ये एक हिस्सा खुला हुआ है कंपनी का। तो मैं थोड़ा सा इधर, दुर्गेश आइएगा, ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर ये सब आनन फानन में ये सब टीन टपाड़े लगाकर यहाँ से निकले हैं। और यहाँ से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन तस्वीरों को दिखा सकूँ। और ये देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंध आ रही है, केमिकल की, बदबूदार केमिकल की गंध आ रही है। लेकिन ये गेट भी इन्होंने बंद कर दिया है। और ये गेट भी शायद कोई अंदर हो और अंदर से कोई छिपा तो नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। बहरहाल एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे और हम अपनी सीमाओं को जानते हैं कि हमें कहां तक रहना है। यहाँ फटे कपड़े पड़े हुए हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। बस सिर्फ मैंने देखने के लिए इसीलिए कैमरे के सामने खोली ताकि आप देख सकें कि कहीं कोई महत्वपूर्ण चीज़ छूटी तो नहीं, मैं वो दिखा सकूं। और इस जिम्मेदारी के साथ दिखाने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ उसी बाकायदा तरीके से, ये झोला यहाँ पर लगा कर। तो अभी ये काम अथॉरिटी का है कि वो गेट खोले। देखे यहाँ तो गेट सारे बंद हैं, लेकिन इसकी चारों तरफ की तस्वीरें मैं और मेरे साथी दुर्गेश दिखा रहे हैं। दुर्गेश जूम आउट करके तमाम चीज़ें दिखाइए, सिर्फ और सिर्फ जूम आउट रहने दीजिए। और हम यहाँ के स्थानीयों पर भी गर्व करते हैं जिन्होंने हमारा पूरा मदद की। इन पर गर्व करते हैं, इनको दादा को दिखाइए, इन पर भी गर्व है हमें, क्योंकि ये भी हमारा मदद कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब सुने हैं कि बच्चों की जान गई है? ये तो जान, देखो कोई भी बच्चा तो बराबर है ना। आप हैं कहाँ से? मैं कलकत्ता वाला है। अच्छा, हाँ बताइए। तो घर में बच्चा है ना, मेडिसिन का फॉल्ट आएगा तो उसको साजा लेना चाहिए, यही मेरा बात है। अच्छा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं तो इधर मान के चलो 25 दिन हो गया। 25 दिन से। ये कब तक फैक्ट्री खुली हुई थी? ये मालूम नहीं कितना दिन का है हम लोग। अच्छा, मतलब आपके सामने ही आपने देखा है कब खुली? ये तो एक हफ्ता पहले भी चालू था। एक हफ्ता पहले चालू था? बच्चे मर रहे थे ये मध्य प्रदेश में और ये चालू थी? हाँ, एक हफ्ता पहले। कितना आदमी यहाँ? मीडिया आया ना, वो लोग भी फोटो वोटो करते थे, हम लोग देखते थे, यही बात है। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मीडिया आती थी और ये प्लांट चलाते थे। मीडिया एक दिन आया, उसके बाद हम लोग चले गए। हम लोग तो डेली आता है, डेली जाता है। हम लोग का तो कुछ, ये धड़ल्ले से प्लांट चला रहे थे। हम लोग को उतना दादा लगभग कितने लोग यहाँ काम करते थे? कभी 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी देखने मिलते था। पीछे आपको देखने को मिलता, आगे से भी कभी देखे थे? नहीं, आगे से हम लोग नहीं जाते। 3, 4, 5 आदमी रहता था। आप लोगों को कब पता चला कि बच्चे खत्म हो गए यहाँ की दवाई पीने के बाद? नहीं, हम लोग को पता नहीं चला। हमको तमिल मालूम नहीं ना। अच्छा, हम लोग हिंदी वाला है, हिंदी मालूम, बांग्ला मालूम, यही बात है। तो अभी पता चला आप? अभी पता चला। अभी कब पता चला? अभी तो आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा कि दवाई खा के बच्चा लोग डेथ हो जाता है इधर में। मान के चलो चेन्नई में हुआ, कल कलकत्ता में होगा, उड़ीसा में हुआ, ऐसा बोलता है ना। इसके मालिक को भी देखें आप? क्या कर? मालिक को नहीं देखा। कोई और सेठ वोट टाइप का आदमी नहीं देखा? नहीं। आपके बच्चे हैं? मेरे बच्चा है। कितने साल? एक 15 साल का है और एक 18 साल का। जब आप सुने 18 बच्चे खत्म हो गए, छोटे छोटे, 1-1, 2-2 साल के, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं देखो, ये अफसोस तो आएगा भाई। मेरा बच्चा है तो दूसरा का भी बच्चा है ना, सेम तो बच्चा एक ही दर्द एक ही होता है। छोटा बच्चा का भी जैसा दूसरा आदमी का बच्चा का जितना दर्द आएगा, मेरा भी बच्चा को उतना ही दर्द आएगा। दर्द है, यानी आपको भी दर्द है। आप भी बंगाल से हैं? आपको कैसा महसूस होता है? हम लोग का कुछ नहीं है अभी। अच्छा चलिए ठीक है, आइए दुर्गेश, इनको छोड़ देते हैं। इनका काम है, रोजी रोटी है, मेहनत करने इतनी दूर से आए हैं। मकसद जो था कि चारों तरफ किस तरीके से गंदगी का ढेर फैलाए हैं वो दिखा सके। अब देखिए ये तीसरे हिस्से पर विस्तार न्यूज आ गया है। सामने आपको दिखाया, बगल में दिखाया, पीछे दिखाया, और अब एक हिस्सा और है। ऐसी तस्वीरें विस्तार न्यूज ही दिखाता है, कोई और नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि बात आपके अपनों की है, बात आपकी है। और इन तस्वीरों को देखिए, ये कंपनी का तीसरा हिस्सा है। ये बड़ा सा जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी जो है अभी बंद है। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अजीब यहाँ पर लगी, हर तरीके से चारों तरफ भागने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ सील पैक करके यहाँ का प्रबंधन जो है भागा हो, यहाँ से निकला हो बाकायदा, जैसा कि ये कह रहे हैं। आपने सुना, चश्मदीद हैं ये जो एक काम करते हैं। इन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पर थे 1 तारीख तक, 2 तारीख तक धड़ल्ले से इन्होंने देखा कि फैक्ट्री चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश में तमाम मासूमों की जान जा रही थी। मासूम अपनी जो है जिंदगी हार रहे थे इनकी बनाई कफ सिरप की वजह से। ये अगला हिस्सा है, इधर आप दिखाइए, ये पूरी बिल्डिंग है, आप देखिए
यही नहीं, इसके ऊपर होर्डिंग का भी काम है इनका, और ऊपर होर्डिंग का भी जो है स्लॉट इनके द्वारा लगाया गया है। ये डिब्बे इधर पड़े हुए हैं और ये कुछ पाइप टूटे हैं, और इधर भी जो है एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। दुर्गेश, इस हिस्से को दिखाने की कोशिश करिएगा, अंदर की तस्वीरों को शायद दिखा पाएँ कि कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइट जला लीजिएगा अगर संभव ना हो तो दिखाना। यहाँ पर ये देखिए, ये अंदर का हिस्सा हम दिखा रहे हैं, ये अंदर का हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दुर्गेश, क्या दिखाई दिया है? नहीं दिया? मैं एक बार कोशिश करता हूँ अंदर देखने की, झांकने की, समझने की दुर्गेश, फिर मैं कैमरा जो है ले लूँगा। ये अंदर ठीक है, ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर, अब ये दूसरा हिस्सा एजेंसी का है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ये एजेंसी वाला हिस्सा है। आइए दुर्गेश, चलते हैं पीछे और फिर से फैक्ट्री की तरफ दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 हिस्से हमने दिखा दिए। सामने के हिस्से पर फिर से हम जाएंगे और फिर जो है दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या नोटिस लगाया गया है। और ये सारी तस्वीर दिखाने के बाद एक बार फिर से मैं सामने के हिस्से में आ गया हूँ। और दुर्गेश, एक बार कोशिश करिएगा, आप वहाँ की कोशिश कर रहे थे तस्वीर दिखाने की, एक बार फिर से कोशिश करिएगा, दिखाइएगा, ताकि लोग समझ पाएँ, जान पाएँ कि अंदर क्या था तमाम चीज़ें। ये लीजिए, इसमें दिखाने की कोशिश करिएगा एक बार, और फिर सो कॉज नोटिस हम दिखाएंगे दर्शकों को कि क्या कुछ लगाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये वही फैक्ट्री है और हमारा वादा था कि कल हम पहुंचेंगे यहाँ, आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे और इन जिम्मेदारों से सवाल उठाने की, पूछने की कोशिश करेंगे। ये शायद गार्ड एरिया है, इधर दिखा दीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से विजिबिलिटी जो है चारों तरफ से इस तरीके से ढकी गई कि कोई कुछ जो है इस फैक्ट्री के अंदर देख ना पाए। भागने से पहले बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये तमाम लोग यहाँ से भागे हैं। एक बार फिर से मैं इस नोटिस में आ जाता हूँ। बाई रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेज ड्यू, क्या दिया गया है इन्हें? ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल चेन्नई, ये जो तमिलनाडु का ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से नोटिस दिया गया है। एज पर द फर्स्ट क्रिटिक रेफरेंस, अ सैंपल ऑफ कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बैच नंबर SR13 MD05 expiry date 04/2047, manufacturing in India by MS श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। जिस तरीके से आपके यहाँ हमें शिकायत मिली, सैंपल नंबर SR13 में हमने अनियमितताएं पाई, उसके मुताबिक जो है हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज योर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस विद रेफरेंस सेकेंड साइट्स, द सेम वाज सेंट ऑफ द एनालाइज ऑफ द गवर्नमेंट एनालिसिस डायरेक्ट DTC चेन्नई with third city's reference. The sample has been declared not of standard quality by the government analyst drug। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने जो चेक किया है, जो देखा है, उसके मुताबिक the sample has been declared as not of standard quality by the government। ये किसी भी क्वालिटी का नहीं है, ये हमारे मापदंडों में खरा नहीं उतर रहा, ऐसा तमिलनाडु सरकार चीख के, चिल्ला के यहाँ पर लिख कर चली गई है। एनालाइज ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी चेन्नई 600006 विद रिपोर्ट 0478/D 2025-26 dated 2/10/2025 for the reason that the sample is found adulterated, यानी कि अमानकीय साबित हुआ है, since is contained डाईएथिलीन ग्लाइकोन 48.6%। जो कल से चिल्ला कर विस्तार न्यूज कह रहा है कि डाईएथिलीन ग्लाइकोन जो कि लुब्रिकेंट है, जो कि शीतलक है, उसको आपने मिला दिया। जो मशीनों को ठंडा करता है उसने बच्चों के गुर्दों को खा लिया, छलनी कर दिया, आप समझ नहीं पाए। और आपने कितना मिला दिया? 48.6% मिला दिया। और आज देखिए, बड़ा सवाल यही है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये मौत की सौदागर है, कई बच्चों की जान लेने वाली फैक्ट्री है। और नितेश ने जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है उससे साफ समझ में आ रहा है कि कितनी अनियमितताएं थी उस फैक्ट्री में। और उसके बाद वहां पर सिर्फ किसके लिए बनाई जा रही थी? बच्चों के लिए। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब कब तक इन लोगों पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। नितेश, लगातार आप इसी तरीके की रिपोर्ट भेजते रहिएगा।